हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं सम्मेलन और समारोह से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। 2 दिवसीय वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की विषय था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। 16वें डिजिटल शिखर सम्मेलन की जो थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से किस देश की मेज़बानी में ये आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भारत। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से ये भारत में आयोजित की गई है। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की मेज़बानी की। इस बैठक में किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान आदि देशों के राष्ट्रपतियों ने इसमें भाग लिया था, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की 5वीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, श्रीलंका। 20 जनवरी 2022 को भारत और श्रीलंका के मध्य 5वीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का इसमें सहमति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये भारत। वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये इटली में संपन्न हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा इंडोनेशिया में। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसका जो आयोजन होगा वो भारत में होगा, इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में किसने भाषण दिया? वर्चुअली माध्यम से किसने भाषण दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण दिया वर्चुअली माध्यम से। ये 21वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2022 तक ये निर्धारित किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था, इस शिखर सम्मेलन का जो थीम थी, विषय था, वो था एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। ये एक विषय था इस शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने किस सचिवालय का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, G20 सचिवालय का भारत सरकार ने गठन किया। तो भारत सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना की मंजूरी दी। G20 सचिवालय को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा इसको निर्देशित किया जाएगा और इसके जो सदस्य होंगे वे वित्त मंत्री होंगी, इसमें निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं अमित शाह,
इस कमेटी में होंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल इसमें शामिल होंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां संस्करण ये भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार सिंह ने भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता की। तो चौथी, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये राजकुमार सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित की गई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड, जो क्वाड होता है ये क्वाड है, क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, इसका उद्देश्य है क्वाड का। और इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। इस विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिमी और रूस के बढ़ते तनाव आदि विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ओशन सम्मेलन, वन ओशन समिट 2022 के उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअली माध्यम से किसने संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन ओशन सम्मेलन को संबोधित किया था वर्चुअली माध्यम से। तो वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा 9 से 11 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के फिनटेक ओपन सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किसने किया? फिनटेक ओपन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। नीति आयोग के फिनटेक ओपन सम्मेलन का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव ने किया। तो नीति आयोग ने 7 से 28 फरवरी 2022 से 22 तक 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल सम्मेलन फिनटेक ओपन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये अबू धाबी में ये आयोजित किया गया था 5वां हिंद महासागर सम्मेलन। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP 26 सम्मेलन समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ग्लासगो ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है COP 26। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर विचार विमर्श करने और इस समस्या का प्रभावी समाधान तलाशने के उद्देश्य के साथ COP 26 शिखर सम्मेलन की शुरुआत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP 26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के संबोधन में कहा कि भारत 2070 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्री योजना पर भी जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की थी इटली ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन। G20 जो है ये G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं G20 में, ग्रुप ऑफ 20 में। तो ये रोम इटली में आयोजन इसका किया गया था। यह G20 समूह की 16वीं बैठक थी जो आयोजित हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की थी। इस परियोजना से दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के लिए ये आयोजित किया गया था। तो इस परियोजना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गंगा उत्सव का इनके जो आयोजन हुआ था वो इनके नेतृत्व में किया गया था। 3 दिवसीय गंगा उत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2000 तक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया था। यह उत्सव देश की सभी नदियों को नदी उत्सव को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 में वर्चुअली रूप से किसने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 में भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन के बारे में जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत सुधार का विषय इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारत ने किया था 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप में की थी। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, आतंकवाद विरोधी सहयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं बिम्स्टेक कृषि विशेषज्ञ की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, भारत ने। नेक्स्ट, भारत ने वर्चुअली माध्यम से बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग
से देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की थी। बिम्स्टेक, इसमें 7 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक में हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां G7 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम, यूके में ये आयोजित हुआ था। तो इस सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया था। G7, इसमें ग्रुप 7 में यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है G7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस शिखर सम्मेलन की बैठक में सभी देशों में आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने, रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करना, आर्थिक विकास, कोरोना महामारी का मुकाबला करना, आतंकवाद से निपटना और देशों के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करने आदि विषयों पर चर्चा की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म बता दिया गया। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में संपन्न हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रोम, इटली में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का संपन्न हुआ था। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का विषय था थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।